एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। और आज मेरे साथ हैं अब एक महापुरुष जिनका फुटबॉल का तजुर्बा आपकी फैंटेसी टीम पे चार चांद लगा सकता है। वेलकम अनंत त्यागी। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित, इतने तहे दिल से मेरा स्वागत करने का। और आज जो मैच होने वाला है, आई कांट वेट फॉर किक ऑफ। तो फैंटेसी टीम जितनी जल्दी बनाए उतना ही मजा आएगा। बिल्कुल अनंत, ऑब्वियसली कंपटीशन प्रॉपर्ली हीट अप हो चुका है। अब हम आ चुके हैं क्वार्टर फाइनल स्टेज पे, नॉकआउट स्टेज पे। सो वंस अगेन अब जो मैचेस होंगे वो अगर ड्रॉ होते हैं तो वो जाएंगे एक्स्ट्रा टाइम में, और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम में अगर सेटल नहीं होते हैं तो वो जाएंगे पेनल्टी शूट आउट पे। सो आप उसी हिसाब से अपनी बिल्कुल फैंटेसी टीम्स को स्ट्रक्चर करेगा। ऑब्वियसली आज बात करेंगे हम अबाउट इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। अनंत त्यागी, प्रॉपर ब्लॉकबस्टर मैच टू किक ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स। मतलब कहां से शुरू करें? आई मीन एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। स्पेन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफी लोगों के फेवरेट्स थे, लेकिन फिर अल्मोसो उनकी रिकॉर्ड गोल स्कोरर बाहर हो गई, और उसके बाद उन दुनिया की बेस्ट प्लेयर अलेक्सिया बाहर हो गई। नाउ अनलेस समथिंग गोज हॉरिबली रॉन्ग, आई एक्सपेक्ट इंग्लैंड टू गो थ्रू इन दिस वन। तो थोड़ा सा स्कोर लाइन गट फीलिंग आपको पहले ही एक आइडिया दे देता हूं। लेकिन स्पेन हैव जस्ट लॉस्ट वन इन देयर लास्ट 26 गेम्स, एंड दैट वाज टू जर्मनी। लास्ट 2 यूरो स्पेन हैव गॉटन नॉक्ड आउट इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो डिजायर बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा विनिंग मोमेंटम भी है उनके पास, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, लेकिन दे आर एमिंग टू बी इन द सेमीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 इयर्स। मुझे लगता है कि वो 25 साल का इंतजार शायद 29 साल जो है वो खिंचने वाला है रक्षित। बिल्कुल, स्पेन की आपने बात करी, एंड डेफिनेटली पुटेयास और हर्मोसो का जो एब्सेंस है उन्हें डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। करा भी है ग्रुप स्टेजेस में जहां पे जर्मनी ने उन्हें हराया था, दैट्स व्हाई दे फिनिश सेकंड इन द ग्रुप। और उनका पनिशमेंट ये है कि दे विल फेस होस्ट इंग्लैंड। अनंत, आई थिंक इट्स सेफ टू से कि इंग्लैंड ने जो परफॉर्मेंसेस करे हैं इन द ग्रुप स्टेजेस, अपार्ट फ्रॉम मे बी फ्रांस, वो सबसे आई कैचिंग रहे हैं। सो डू यू थिंक कि वो एक पॉजिटिव था या फिर एक नेगेटिव भी हो सकता है? बिकॉज स्पेन आर डेफिनेटली द टफेस्ट टीम जो अभी वो फेस करेंगे इन द टूर्नामेंट। यस एंड नो, बिकॉज इंग्लैंड ने अब वो पड़ाव पार कर लिया है जहां पे हमें लग रहा था कि वो घर पे खेलने का दबाव महसूस कर सकते हैं। नाउ दे आर प्लेइंग एट होम एंड दे आर प्लेइंग विद द क्राउड बिहाइंड देम। They've scored the most goals ever, I think, in the league stage of Women's Euro. He did 0, as we know, which is, I think, the same as Germany. Mary Earps जो उनकी गोली है, उन्होंने इससे 5 सेव किए हैं और 3 क्लीन शीट रखी है। बेथ मीट ने 5 गोल मारे हैं, गोल्डन बूट लीडर है। They're looking to reach the semi-finals for the 5th time this time. So playing at home, maybe Rakshit, it is coming home. But the question is, group stage की England और knockout stage की England, men or women, you know exactly what can happen. एब्सोल्युटली, टूर्नामेंट स्टेज पे हमेशा इंग्लैंड की चोक करने की टेंडेंसी है, चाहे वो मेंस हो या विमेन्स हो। वी विल सी इस बार वो कैसे कोप करते हैं, बट डेफिनेटली आई वुड से होम पे इंग्लैंड रिमेन स्लाइट फेवरेट्स टू विन अगेंस्ट स्पेन, स्पेशली विदाउट प्लेयर्स लाइक पुटेयास एंड हर्मोसो। सोनन, शुरू करते हैं अपना फैंटेसी टीम का फॉर्मेशन। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स फर्स्ट। कौन है आपकी पहली फैंटेसी पिक फॉर दिस मैच? मेरी पहली फैंटेसी पिक वो है जिन पे हमने बहुत बार और विद गुड रीजन दाव लगाया है, और वो है लॉरेन हेम। इंग्लैंड की फॉरवर्ड, मैनचेस्टर सिटी की फॉरवर्ड, वेरी यंग, स्टिल वेरी अर्ली डेज इन अ करियर। उन्होंने कहा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वार्टर फाइनल से पहले कि कभी कभी घर पे खेलने का दबाव भी उन्होंने महसूस किया है। शायद इसीलिए वी हैवंट क्वाइट सीन द लॉरेन हेम जिनको बिल्डअप दिया है अपनी फैंटेसी टीम में। और कभी कभी जो प्रीव्यू आर्टिकल्स भी होते हैं उसमें लगता है कि लॉरेन हेम तो आज हैट्रिक मार देंगी, ये प्लेयर कौन है, लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनको फुटबॉल खेलते हुए देखेंगे, आप समझ जाएंगे that Lauren Hemp is the kind of person who doesn't just deserve to be in your fantasy 11. She also should be either a captaincy or a vice captaincy pick, because Ellen White को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती हैं। फ्रैंक कर्बी और बेथ मीट के साथ उनको ऑलमोस्ट एक कामिक कनेक्शन है। तो वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड। लॉरेन हेम्प गोल प्रोवाइड कर सकती है, चांस क्रिएट कर सकती है, शॉट्स ऑन टारगेट दे सकती हैं। वेरी गुड पिक टू हैव अकॉर्डिंग टू मी रक्षित। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड शी इज सो इलेक्ट्रिक ऑन द फील्ड। हमेशा लगता है कि शी विल कंट्रीब्यूट लोड्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट, बट ऑब्वियसली थोड़ी सी फिनिशिंग लैकिंग है, बट देयर इज एब्सोल्युटली लोड्स ऑफ पोटेंशियल देयर। अगर मैं बात करूं अपनी फॉरवर्ड पिक की, सो मैं उनकी मैन सिटी टीममेट के साथ जाना चाहूंगा जो है एलन वाइट। आपने उनके साथ मेंशन किया कि काफी दे वर्क वेरी वेल एज अ पेयर। इनफैक्ट मीड वर्क्स वेरी वेल अलॉन्ग विद दीज टू एज वेल। एलन वाइट ने ऑब्वियसली थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था टूर्नामेंट, बट सेकेंड मैच में अगेंस्ट नॉर्वे शी एक्सप्लोडेड ऑन टू द सीन। उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, एंड ऑब्वियसली वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कंसिस्टेंट गोल स्कोरर रही हैं इंग्लैंड के लिए। चाहे क्लब लेवल पे इतना नहीं है, बट इंटरनेशनल लेवल पे शी हैज नेवर लेट हर कंट्री डाउन।
So Ellen White is, I would say, a good pick and also an alternate vice captaincy option आपकी fantasy teams के लिए. So ये एक decision है जो आपको अपने आप make करना पड़ेगा. अनंत, I think it's time to move on to midfield. कौन है आपकी पहली midfield pick for this match? यार ये एक ऐसा मैच है रक्षित जहां पे बहुत सारी बैटल्स मुझे लगता है मिडफील्ड में होने वाली है. स्पेन की मिडफील्ड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि ये वो एक ऐसी टीम है जो उनकी बेस्ट प्लेयर के बिना शायद इतने गोल ना मार पा रही हो, यानी कि इतनी क्लियर कट फाइनल अपॉर्चुनिटीज उनको ना मिल रही हो, लेकिन दे कीप द बॉल ब्यूटिफुली, दे पास द बॉल ब्यूटिफुली. डेनमार्क के अगेंस्ट 74% पोजेशन था, भले ही गोल बिल्कुल एंड में आया, लेकिन दिस इज वेयर आई थिंक द बैटल विल बी, व्हिच इज वेयर इंग्लैंड मिडफील्डर्स विल बी की. मेरी कैप्टनसी पिक जो है वो इंग्लिश मिडफील्डर बेथ मीड से आती है. उनके 5 गोल हैं, उनको गोल्डन बूट लीडर की रेस में काफी लोग आगे भी मान रहे हैं विद गुड रीजन. लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्होंने नॉर्वे के अगेंस्ट मुझे 215 पॉइंट जिताए थे. पूरी स्पेन की टीम ने पूरे ग्रुप स्टेज में 215 पॉइंट मुझे किसी बंदी ने नहीं दिए. सो आई थिंक 215 पॉइंट्स in that game automatically told me कि बेथ मीड, जब तक इंग्लैंड की मैं फैंटेसी टीम बना रहा हूं, बेथ मीड को तो रखूंगा ही रखूंगा. Obviously that hat-trick versus Norway helped that. Assist भी दी थी, उन्होंने chances create की थी. So overall I think Beth Mead is a very safe pick and she is in electric form. And I think जो Olympics का उन्हें स्नप मिला था जब वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम में सेलेक्ट नहीं हुई थी, चुन के बदला ले रही है Beth Mead उसका, जिन्होंने भी उन्हें ड्रॉप किया था. Moving on, another one of my favorites is Bonmati from the Spanish side. Pocket rocket जैसे हम हमेशा कहते हैं उनके बारे में. Had a great start, Rakshit, to the Euros. You'd remember जब हमने फिनलैंड के अगेंस्ट मैच का प्रीव्यू किया था. Scored, created chances, got me lots of pass completion points as well because that's how Spain play their football. She didn't have a great game against Germany and look, I think far from her best in the previous game against Denmark also. मुझे ऐसा लगता है रक्षित कि she could be a 5x better player, 5 times better player अगर Alexia Putellas उनके साथ होती. Definitely. But you know that's the thing about great players. Great players become great because they can turn matches on their own, and I think Bonmati has this stage and this opportunity to do that. Mead and Bonmati मेरी picks, दो अलग दे दो चलो. मैं भी पिक करूंगा एक स्पेनिश पिक और एक इंग्लिश पिक. ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस है मिडफील्ड में, सो वी आर लुकिंग फॉर दोस गेम चेंजर्स जो आपको अपनी फैंटेसी टीम्स के लिए पॉइंट्स दे सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई शुड स्टार्ट विद काल्डेंटे, जो आई थिंक मेरे हिसाब से पुटेयास और हर्मोसो की एब्सेंस में सबसे रिलायबल अटैकर है, सबसे रिलायबल गोल स्कोरर है और फ्री किक्स लेती हैं. पेनल्टीज पे उन्होंने ऑब्वियसली ली थी फर्स्ट मैच में जो उन्होंने स्कोर करी थी. दैट्स अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको उनको कंसीडर करना चाहिए ओवरऑल. लेकिन शी मेक्स द मिडफील्ड टिक फॉर स्पेन, और अगर बॉक्स के एज पे आपको कोई स्पेनिश मिडफील्डर दिखेंगी तो वो होगी काल्डेंटे. शी इज आई थिंक माय नंबर 1 मिडफील्ड पिक इन दिस पर्टिकुलर मैच, और बोनमाटी के साथ उनका लिंकअप प्ले इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड. और एक और प्लेयर जिनके बारे में अनंत हमने बात करी थी, और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम हर बिकॉज शी वाज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, इज फ्रैंक कर्बी. और उन्होंने शी हैज टेकन मी बाय सरप्राइज एटलीस्ट बिकॉज उन्होंने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही कंसिस्टेंट रही है तीनों मैचेस में. 1 गोल और 3 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे, सो क्रिएटिविटी वाइज शी हैज बीन वेरी गुड. और जब उन्होंने स्कोर किया था अपना गोल, सो आई कुड सी द जॉय इन हर टीममेट्स, दे ऑल रश टू हर, उनके साथ सेलिब्रेट किया था एंड काफी अच्छा टीम स्पिरिट किंडल होते हुए दिखा था मुझे इंग्लैंड के लिए. सो फ्रैंक कर्बी उनके परफॉर्मेंसेस को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं एनी मोर, एंड शी इज माय लास्ट मिडफील्ड पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. सो अनंत, अब बात करते हैं डिफेंडर्स की. कौन से आपकी वो की डिफेंसिव पिक्स हैं जो क्लीन शीट के साथ मे बी टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स भी दे सकती हैं आपको? मुझे नहीं लगता इस मैच में क्लीन शीट आने वाली है. ऑनेस्टली आई नो इंग्लैंड ने 3 रखी है अभी तक एंड देयर डिफेंसिव रिकॉर्ड हैज बीन वंडरफुल, हैज बीन वेरी गुड. लेकिन आई थिंक स्पेन, जैसा आपने कहा ना, शायद सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है यूरोज में उनका. डिफेंडर की पिक, जैसे कि मैं हमेशा लॉरेन हेम पे दाव लगाता हूं, बेथ मीड पे दाव लगाने लगा हूं, मैपी लियोन हमेशा मेरी टीम में शामिल रहेंगी. शी इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स, मैपी लियोन. शी स्टार्टेड द यूरोज ऑन फायर और मैं इतना खुश था कि चलो, नहीं, दूसरे लोगों का भी भरोसा इन्होंने जीता है because she had got a couple of assists. I think she created 6 chances. She got me 20 points from tackles and interceptions also. So Mapi Lyon is that kind of a player, absolutely phenomenal. Along with Wendy Renard, I think she is one of the favorite centre backs for most people, not just in the women's Euros, and gives you a lot going forward as well. Matlab her partnership with Paredes actually I think could keep Spain in the game tonight. और इंग्लैंड को काफी फ्रस्ट्रेट कर सकती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच विल अलाउ देम टू मे बी डू द sucker punch later on to England. If they can hold on, if they can play their beautiful football but not concede, thanks to Mapi Lyon and Paredes,
they can maybe do something on the other end of the pitch. तो एक पिक तो मेरी मापी लियोन होंगी. दूसरी एक जो आपकी काफी फेवरेट है, लेकिन मैं इस बार मैंने सोचा चलो I'll pip you to picking her, which is Lucy Bronze. 170 fantasy points overall for a fullback. That's almost 60 points a game. मतलब कि वो ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक करती हैं जो एक फुलबैक को करने चाहिए मेरे हिसाब से. हाई पास, हाई क्रॉस कंप्लीशन रेट है उनका, टैकल करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं, चांस क्रिएशन फ्रॉम वाइड एरियाज. She even had a shot on target and an assist against Norway, if you remember, in that 8-0 hammering. So pick her because her battle with Caldente, who Rakshit picked, could be match-defining according to me. Absolutely. अनंत, आपने एक इंग्लैंड की फुल बैक को पिक किया और एक स्पेन की सेंटर बैक को, और आई विल कंटिन्यू विद द सेम ट्रेंड. सो मेरी पहली पिक है इज पैरेडेस, जो सेंटर बैक पार्टनर है आपकी फेवरेट मापी लियोन की. अनंत, हमने बात करी थी कि स्पेन बहुत पोजेशन रखती है एंड इंग्लैंड आपको पता है बहुत अच्छी प्रेस करती है. सो दैट मीन्स कि जो बॉल है वो काफी सर्कुलेट करेगी सेंटर बैक्स पे स्पेन के साथ और जो उनके सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं. सो आई थिंक मापी लियोन एंड पैराडाइज कैन बोथ गिव यू गुड पासिंग पॉइंट्स, स्पेशली बिकॉज स्पेन इतना पोजीशन रखती है. दिस इज द वे आई थिंक इस मैच का एटलीस्ट फ्लो होगा. एंड ऑफ कोर्स उनका गोल थ्रेट भी है बिकॉज शी हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 1 गोल इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट. और अगर मेरी दूसरी पिक की बात करें, एंड दैट इज रेचल डेली, जो दूसरी फुल बैक है इंग्लैंड की, सिंपली बिकॉज उनका जो डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन है हैज बीन इमेंस. 15 टैकल और इंटरसेप्शन पॉइंट्स नंबर्स उन्होंने कंट्रीब्यूट करे हैं in this particular tournament so far, and this is by far the highest as far as England is concerned. So अगर लूसी ब्रॉन्ज अच्छी है going forward and maybe providing that assist potential and goal scoring threat, जो उनकी दूसरी फुल बैक है डेली, she is someone जो maybe आपको डिफेंसिवली ज्यादा पॉइंट्स दे सकती है. That's why I'll be going for her. एक पोजीशन बची है अनंत. Once again your absolute favorite, the goalkeeper. Who will you go for? इस वाले में तो बहुत मुश्किल है, इसमें एक्चुअली बहुत मुश्किल है, और हम सब कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, बिकॉज जनरली वी गो विद द कीपर जो बिजियर रहने वाला है. तो इन माय केस आई थॉट सैंड्रा पैनियोस को मैं ले सकता हूं, बिकॉज यू नो कंपेयर्ड टू मैरी अर्ब्स, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 5 शॉट फेस किए हैं इस पूरे कैंपेन में और 3 क्लीन शीट्स रखी हैं. बट बिकॉज आई थिंक दिस इज अ स्पेन साइड दैट हैज टू विन, एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ लॉन्गर, इट कुड टर्न आउट टू बी अ लॉन्गर गेम एज वेल. मैरी अर्ब्स को चलिए ले लेते हैं in the English goal, even though I think Panios और Mary Earps में कहना बहुत मुश्किल है कौन सा कीपर ज्यादा बिजी होने वाला है. तो Mary Earps मेरी चॉइस है, and I hope you agree with me. Yeah, I agree with you, especially because I think अनंत, इंग्लैंड ने अभी तक स्पेन जैसी टीम नहीं फेस करी है in this tournament. Definitely उनका टफेस्ट टेस्ट होने वाला है. हमें लगा था नॉर्वे उनको थोड़ी फाइट देंगी और आधा हेगरबर्ग एटसेट्रा विल परफॉर्म, बट उन्होंने बिल्कुल they were completely smashed out of the park. So I think this will be a different test, and I think Earps has the potential कि वो मे बी ज्यादा सेव्स कर सकती है as compared to the opposition keeper. Also, we have to note कि इंग्लैंड ने तीनों मैचेस में क्लीन शीट रखी है, so they have not conceded a single goal in the tournament so far. चलते हैं अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टेरिटरी में, जहां पे वो एक हाई रिस्क पिक अनंत मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स को जन्नत दिखा सकता है. मार्टा कार्डोना के बारे में मैंने काफी सोचा. उन्होंने लेट विनर मारा था स्पेन के लिए अगेंस्ट डेनमार्क, एंड यू नो आई थिंक दैट कुड हैव बीन वन. बट दूसरी हो सकती है इंग्लैंड की कोच सरीना वाइगमैन, जो कि कोविड से प्रभावित हैं इस वक्त. अगर आप उनको पिच के आसपास लाएंगे तो बहुत ही रिस्की पिक हो सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम. ऑल्दो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नाउ दैट आई एम फीलिंग बेटर दैट आई कैन मेक इट इन टाइम, बिकॉज़ शी मिस्ड द गेम अगेंस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड, शी वाजंट एट द टच लाइन. लेकिन कुछ गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को काफी ज्ञान दिया, जिसके चलते इंग्लैंड ने इतने गोल मारे. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, माय रिस्की पिक वुड बी Alessia Russo. She scored 3 goals as a substitute, I think, which is the most in this tournament as a substitute. तो अगर वो आधे 1 घंटे खेलने ना भी खेले पहले, लेकिन वो 30 मिनट या 20 मिनट या इवन 15 मिनट में उतना डैमेज कर सकती है, स्पेशली विद टायरिंग लेग्स ऑन द ग्राउंड. सोनंत, मेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक है जॉर्जिया स्टैनवे ऑफ इंग्लैंड. नाउ सिंपल रीजन है शी इज ऑन पेनल्टीज, और हमने देखा है कि काफी पेनल्टीज अभी तक इस टूर्नामेंट में अवार्ड हुई हैं और स्टैनवे ऑलरेडी एक पेनल्टी कन्वर्ट कर चुकी हैं. सो ऑल्दो नॉर्मली लोग उन्हें पिक नहीं करेंगे बिकॉज दे विल गो फॉर द 4 इंग्लिश अटैकर्स, स्टैनवे समवन जो पेनल्टी ड्यूटीज के साथ आपको मे बी मिडफील्ड में डिफेंसिव पॉइंट्स भी दे सकती हैं. सो ये है मेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. सो अनंत, टाइम फॉर स्कोर लाइन प्रिडिक्शंस, जो आपका फेवरेट पार्ट है वंस अगेन. सो
who will go through to the next round और क्या आपका scoreline prediction है for this match? So no clean sheets according to me. Scoreline gut feeling मुझे कह रही है close contest. It could be 2-1 to England, which means Spain are likely to score. अगर इंग्लैंड ने जल्दी गोल मार दिए तो this could become a bigger scoreline. But वरना close game मुझे लगता है England will be the fancied opponent. Home advantage है उनके पास, and like I said, no Hermoso, no Putellas for Spain. Big match players उनके missing हैं. I think they don't know their best 11. England. What about you? मेरा प्रेडिक्शन है एक 1-1 स्कोर लाइन और उसके बाद जाएगा मैच एक्स्ट्रा टाइम पे और इंग्लैंड विल एज इट इन एक्स्ट्रा टाइम. सो आल्सो गोइंग फॉर अ 2-1 स्कोर लाइन बट इन एक्स्ट्रा टाइम. सो डेफिनेटली जो आपने सब्स्टिट्यूट्स की बात करी है वो काफी इफेक्टिव हो सकते हैं इन दिस सिनेरियो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स का ऑफ कोर्स एक और एपिसोड खत्म हो चुका है. अनंत, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैच, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन. होप ऑल ऑफ यू आर एज वेल. Thank you all for joining. See you all next time. Cheers.